हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी को पता है जो हमारे डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं इस साल, अभी जो मेजर एग्जाम्स हमारे नोटिफिकेशन आ गई है। एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, पीओस की भी सबकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, पेपर भी हो गया है किसी का। ठीक है, अब इसमें सिर्फ आरआरबी पीओ बचा हुआ है। अब अगर हम इसमें क्लर्क की बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लर्क के एग्जाम को यहाँ पे देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये मेन टारगेट भी रहता है। डिफरेंट रीजन हो सकते हैं हर एक इंसान के, है ना। तो यहाँ पे अगर हम क्लर्क का पेपर देते हैं तो आप सभी को पता है हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, मेंस में अच्छा स्कोर करना होता है, और हमें फाइनली सिलेक्शन मिल जाता है। हमारे अगर उस लिस्ट में जो फाइनल लिस्ट होती है हमारे मेंस के स्कोर पे जो बनी होती है, बेस पे बनी होती है, उसमें अगर हमारा रोल नंबर आ जाता है तो हम वहां पे फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तीनों ही में सेम ही चीज होती है, सेम ही सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब हमारा तीनों एग्जाम को देने में मतलब क्या डिफरेंस है, तीनों एग्जाम के बाद हमें कितनी सैलरी मिलती है, क्या प्रमोशंस रहते हैं, कैसी पोस्टिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें हमें जाननी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में ये समझ पाए कि इन फ्यूचर इफ वी गेट इन दिस बैंक तो हम आगे कैसे यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सारी ही चीजों पे बात करेंगे, सैलरी पे बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, प्रमोशंस पे बात करेंगे, पोस्टिंग्स पे बात करेंगे, इन तीनों पेपर के लिए। ठीक है, ताकि इनमें से जो भी स्टूडेंट, आप में से जो भी ये पेपर देने वाले होंगे, फॉर्म फिल करोगे, तो आपको काफी चीजें, इंफॉर्मेशन जो है आपको पता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड यहाँ पे आप सभी को पता है कि सबसे पहले पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो ये आपका एसबीआई क्लर्क का पैटर्न है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास प्रीलिम्स में क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश आता है। आपके पास पूरे 100 मार्क्स का पेपर है, 1 आवर का टाइम है, कोई सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और ठीक है, तो नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब कोई सेक्शनल कट ऑफ आपकी एसबीआई में नहीं होगी क्लर्क के प्री में। अब हम मेंस की बात करें तो आपको दिख गया सेक्शनल टाइमिंग भी है हमारे पास। नेगेटिव मार्किंग तो हर पेपर में, ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, पहले मैं बता देती हूँ, नेगेटिव मार्किंग हर एक पेपर में है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, यह आपका मेंस का इसका पैटर्न है। मेंस में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सेक्शंस हैं, जिसमें आपका 200 मार्क्स का टोटल पेपर है, 190 क्वेश्चंस हैं आपके, 2 आवर्स 40 मिनट्स का ही पूरा आपके पास टाइम है। अगेन यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि अगेन नेगेटिव मार्किंग आपकी है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब, कि कोई भी मिनिमम कट ऑफ आपकी यहाँ पे नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है, रीजनिंग आता है आपका, जनरल अवेयरनेस हो गया, आपके पास जनरल इंग्लिश हो गया, आपका क्वांट हो गया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का भी काफी हद तक आपका जो पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है एसबीआई क्लर्क के। प्रीलिम्स पूरा सेम टू सेम ही है ऑलमोस्ट, कि यहाँ पे आपका क्वांट्स रीजनिंग एंड इंग्लिश आ गया, 100 मार्क्स का पेपर, 1 आवर का आपके पास टाइम, सेक्शनल टाइमिंग भी गिवन है। बट एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास क्वालिफाई करना होता है हर एक टेस्ट को, मतलब आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आपके पास सेक्शनल कट ऑफ होगी। नेक्स्ट मेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेंस में भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ होगी, इसको ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग अगेन हर जगह होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम हो चुके हैं, अब अगेन 200 का तो पेपर है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम है। यहाँ भी आपके 4 ही सेक्शन है, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइमिंग दी गई है। तो आपके दोनों ही पेपर के अंदर अभी तक हमने ये देखा, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क, सेक्शनल कट ऑफ वहां नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ओनली 155 है, बट 200 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स है। वहां पे 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स है। यहाँ पे क्वेश्चंस का नंबर में चेंज होगा दोनों ही एग्जाम में, टाइमिंग में भी चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें आरआरबी क्लर्क के पैटर्न पे, ठीक है, आरआरबी क्लर्क के पैटर्न पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका यहाँ पे हो गया। तो ये आपको पता है आरआरबी क्लर्क में हमारे सिर्फ 2 ही सेक्शंस आते हैं स्टार्टिंग में, एक क्वांट्स वाला पार्ट, एक रीजनिंग वाला पार्ट, दोनों में 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क, बट टाइमिंग आपकी 25 मिनट्स रीजनिंग के लिए है, 20 मिनट्स आपकी क्वांट्स के लिए होती है इसमें, और सेक्शनल कट ऑफ है आपकी। ठीक है, ध्यान रखना सेक्शनल कट ऑफ यहाँ भी है आपकी, मेंस प्री दोनों में। ओके, तो ये आपका हो गया, ये आपका आरआरबी क्लर्क के लिए है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, आपके पास रीजनिंग में है, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, आपके पास एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ना पड़ता है आपको कंप्यूटर नॉलेज।
नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में चॉइस है। तो आरआरबी क्लर्क में एक चीज का डिफरेंस है कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर नॉलेज एडिशन हो जाता है, और आपके पास इंग्लिश का तो देखो प्री में तो है ही नहीं, मेंस में अगर कोई पर्सन इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो कवर करना चाहता है तो वो दे सकता है, और हिंदी वाला सब्जेक्ट जो है वो चूज करना चाहता है तो वो दे सकता है। ठीक है, दोनों में यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग है। 200 आपके पास टोटल मार्क्स है, यहाँ पे 200 टोटल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके। ओके, चलिए अब यहाँ पे से आगे बढ़े हम। इसके अंदर अगर हम एसबीआई क्लर्क की सैलरी की बात करें, चलो सैलरी पे आते हैं, क्योंकि अब हमने पैटर्न समझ लिया, आपने देख लिया होगा पैटर्न में छोटा मोटा डिफरेंस है, बट अगर जो मेन सब्जेक्ट्स हमारे दिख रहे हैं, इंग्लिश हर जगह है, क्वांट्स हर जगह है, रीजनिंग हर जगह है, जनरल अवेयरनेस हर जगह है मेंस में, राइट। एक सिर्फ एसबीआई है जहां पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बाकियों में सेक्शनल कट ऑफ है आपकी। ठीक है, हमने ये सीखा। नेक्स्ट हमने ये सीखा कि हमारे पास जो आपका क्या बोलते हैं उसको, मेंस में पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उस पे आपको थोड़ा ढलना पड़ेगा। आपको पता है आपकी एसबीआई क्लर्क की जो डेट्स हैं वो भी आ चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपका प्रीलिम्स की डेट्स आ चुकी हैं, तो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सैलरी की बात करें तो ये आपकी बेसिक पे है। ठीक है, बेसिक पे ऑलमोस्ट आपके हर सी बैंक की सेम ही है। तो अब एक बात करते हैं, यहाँ पे कई बार जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट होता है। आईबीपीएस में जैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं, आरआरबीज में भी थोड़ा डिफरेंट बैंक्स होते हैं, और जहां पे जिस शहर में हम पोस्टिंग है उसके हिसाब से भी हमारे को जो हमें अलाउंसेस मिलते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर एक एग्जैक्ट सैलरी नहीं होती है, वो आपके अलाउंसेस पे ऐड होता है, क्योंकि बेसिक पे ही हमें नहीं मिलता है, हमें अलाउंसेस ऐड होते हैं और उसके पास हमारी एक मंथली सैलरी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। आपके पास स्पेशल अलाउंस है, डीएनएस अलाउंस है, एचआरए है, आपके पास स्पेशल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट आपका अलाउंस है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 45,000 समथिंग, एक तरीके से हम बोले ओवरऑल 46,000 हमारी ग्रॉस इनकम बन रही है। अब यहाँ पे से कुछ डिडक्शंस हो रहे हैं हमारे, तो ये डिडक्शंस आपके इतने यहाँ पे 6,000 समथिंग आपका डिडक्शन ही हो रहा है, और ये डिडक्शन होने के बाद आपके पास यहाँ पे जो सैलरी है 39,529 हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आईबीपीएस क्लर्क सैलरी के लिए, तो यहाँ पे आपके पास बेसिक पे आपकी 26,730 ही है। आपके पास अलाउंसेस ऐड यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट जैसे डीए हो गया, आपका पास डीएनएस अलाउंस हो गया, डीएनएस अलाउंस ऑन स्पेशल अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, स्पेशल पे हो गया, ये सारी ही चीजें ऐड करके अगेन हमारे पास यहाँ पर एक ग्रॉस पे बनेगा। तो 46,000 समथिंग ये आपका ग्रॉस पे बन रहा है। एंड यहाँ पे से हमारे पास कुछ डिडक्शन हो गया, 3,400 समथिंग आपके कुछ डिडक्शन होता है जो आपके एनपीएस वगैरह में कटता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 43,000 कुछ हमारी सैलरी निकली। तो ये जो नेट सैलरी है ये हमारी इन हैंड सैलरी ही होती है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे यहाँ पे ज्यादा हो गई, यहाँ पे कम होगी, बट यहाँ पे जो है आपके डिडक्शन ज्यादा है। यहाँ पे डिडक्शन ही आपके 6,000 समथिंग है, बट यहाँ पे आपका डिडक्शन जो है वो आपका कितना है, 3,000 समथिंग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास जो आरआरबी क्लर्क है उसके सैलरी भी आपकी जो बेसिक पे है वो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास अलाउंस ऐड होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट अलाउंस ऐड होते हैं। यहाँ पे भी हमारा कुछ डिडक्शन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, एनपीएस वगैरह में हमारा डिडक्शन होगा, एंड 3,000 समथिंग हमारा जो डिडक्शन होने के बाद हमारी यहाँ पे एक ग्रॉस इनकम बनती है। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस इनकम होती है हमारी, ये उसके बाद डिडक्शन होता है, डिडक्शन के बाद एक नेट सैलरी हमारी बनती है। ठीक है, तो ये हमारी इन हैंड सैलरी होती है। तो यहाँ पे भी हमारा 3,000 के अराउंड कट रहा है, उसके बाद 43 अराउंड हमारे पास सैलरी मिल रही है। अगेन डिपेंड करता है, हर शहर में डिफरेंट डिफरेंट एचआरए होता है, डीए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजों के हिसाब से कुछ जो मनी होता है उसका यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। बट यस, एक चीज आप थोड़ा सा एक फिगर आप लेके चल सकते हो कि हमारे पास एसबीआई क्लर्क है तो हमारी इन हैंड सैलरी 40 तक तो है ही, 41 भी रहती है किसी की। ठीक है, तो 40 तक तो हमारी इन हैंड सैलरी यहाँ पर है, 43 तक इन हैंड सैलरी हमारी यहाँ पे 43K मतलब। ठीक है, 43K तक की सैलरी जो है वो हमारी आरआरबी क्लर्क की भी है। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। अगर हम यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के प्रमोशंस की बात करें, तो अगर हम प्रमोशंस पे देखें तो ये आपका देखो
अगर आपने एसबीआई क्लर्क बने आप, ठीक है, तो एक तो है कि आप हमेशा एज अ क्लर्क सर्व कर सकते हो, वो हर बैंक में है कि चाहे हम आरआरबी क्लर्क को पास आउट करके बने या आईबीपीएस क्लर्क को पास आउट करके बने, तो हर एक बैंक में मतलब हम है कि अगर हम क्लर्क ही बनना चाहते तो हम वैसे भी रह सकते हैं एज अ क्लर्क, फिर सीनियर क्लर्क बन गए हम, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट आ गया और हमारे पास वही काम रहा। अब बात आती है यहाँ पे, चलो किसी पर्सन, कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो प्रमोशन लेते हैं टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम नॉर्मल प्रमोशन ले रहे हैं। तो पहले जो आपके पास यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी सॉरी जो हमारे क्लर्क में होता है, उसमें हमारे पास क्या है, 3 साल के बाद जो है, देखो 3 साल के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम एलिजिबल हो जाते हैं टेस्ट देने के, ठीक है, इंटरनल एग्जाम देने के लिए। 3 साल बाद हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी आएगी, इफ वी आर गोइंग टू ग्रैब इट, तो हमें एक एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बाद हम यहाँ पे ऑफिसर स्केल के प्रमोट होते हैं अगर हमने पास कर लिया। तो इन्हीं 3 साल में अगर हमने जैप कैप का एग्जाम दिया तो हम 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपके आफ्टर गिविंग द इंटरनल एग्जाम, तो अगर आप टाइम पे दे देते हैं तो आप एज अ पीओ भी लग गए। पीओ के बाद फिर जो आपका आगे कैरी ऑन होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, तो यहाँ तक आप ऐसे करके आपके प्रमोशन होते हैं इफ यू विल टेक प्रमोशंस, ठीक है। प्रमोशंस लोगे क्योंकि एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम तो आपका दोगे, फिर क्लियर होगा, तब जाके आप दूसरे डेजिग्नेशन पे प्रमोट होगे, ठीक है। एंड अगेन जैसे मैंने बताया, एज अ क्लर्क भी हमेशा हम रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर आईबीपीएस क्लर्क की यहाँ पे बात करें, तो आईबीपीएस क्लर्क में भी हमारे पास क्या है कि क्लर्क हम हमेशा रह सकते हैं, बट अगर हमें प्रमोशन लेना है तो हम 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। फिर वही हमारा सेम इसमें भी चलता है कि हमने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, तो हम प्रमोट हो गए, पीओ वगैरह बन गए, ठीक है, तब हम असिस्टेंट मैनेजर बन गए, ऑफिसर बन गए, और हमारे पास यहाँ पे मैनेजर, सीनियर, ऐसे करके हमारी जो डेजिग्नेशन है वो आगे बढ़ती रहेगी इफ यू विल टेक प्रमोशंस टाइम टू टाइम, क्योंकि जैसे आपका फिर पीओ का चलता है वैसे ही यहाँ पे फिर आगे चलेगा आपका, आपके फिर वो एज और ईयर्स पे डिपेंड रहता है कि कब तक आप पहुंचते हो वहां पे, ओके। ये सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो आरआरबी क्लर्क का है, आरआरबी क्लर्क मतलब वो आपका ऑफिस असिस्टेंट ही है, ठीक है। आप यहाँ पे से भी एग्जाम दोगे तो आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कब आती है, अगेन आपके पास यहाँ पे 3 या 4 साल के बाद आपकी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, ठीक है। अब वही आपके पास है कि अगर आपने जॉब कैप क्लियर किया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है 4 साल बाद प्रमोशन लेने की। तो अगेन आप इंटरनल एग्जाम दोगे, इंटरनल एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो जाके आपका यहाँ पे फिर स्केल 1 ऑफिसर में प्रमोशन होगा, फिर आप आगे कैरी ऑन करोगे, ये डेजिग्नेशंस आप आगे चल के आप बनोगे, ठीक है। आप नॉर्मल पीओ बन गए। अब हर एक एग्जाम में जैसे अगर आरआरबी क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, या फिर आपका एसबीआई क्लर्क हो, सारे ही जो आपके एग्जाम है उसमें क्या हो रहा है, उसमें काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं 1 साल मतलब सर्व करते हैं या कुछ महीने सर्व करते हैं, फिर कोई पीओ का पेपर आ गया तो पीओ का पेपर दे दिया, और अगर पास आउट होते हैं तो पीओ में चले जाते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप नॉर्मल जो आपका एग्जाम है उस हिसाब से आपको देना है, विदाउट गिविंग इंटरनल एग्जाम पहले ही आपको पीओ बन जाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड आपके पास इंटरनल प्रोसेस तो होता ही है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे से कि कैसा हमारा प्रमोशन होता है, आफ्टर क्लर्क हम यहाँ पे आगे कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो हमारे क्लर्क लेवल जो हमारे पेपर हम फिल करते हैं वो ऑब्वियसली स्टेट वाइज फिल करते हैं, और आपको पता होता है कि हम हर एक स्टेट के लैंग्वेज के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जब हमारा पोस्टिंग्स होती हैं तो क्लर्क में हमारी जो पोस्टिंग होती है, मोस्टली जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो आपकी स्टेट में ही रहती है जहां से आपने पेपर भरा है, ठीक है। जहां से आपने पेपर भरा है उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग रहती है। अब जैसे आरआरबीज हैं क्लर्क वाले जो हैं हमारे मेजरली, तो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो पोस्टिंग रहेगी, तो हमारे ट्रांसफर ज्यादातर कहाँ होते हैं, रूरल एरियाज में ही रहते हैं, ठीक है। तो सेमी अर्बन एरियाज भी हो सकते हैं, रूरल एरियाज भी आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एसबीआई क्लर्क और आरबीपीएस क्लर्क हैं वो आपके अगेन वो आपका सेमी अर्बन एरियाज में भी हो सकता है, रूरल एरियाज में भी हो सकता है, एंड आपके अर्बन एरियाज में भी हो सकते हैं। तो ये तीनों में आपका डिफरेंट रहेगा, ठीक है। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब कितना पास मिलता है किसी को, कितना दूर मिलता है किस बैंक में, वो डिपेंड करता है कि आपके आसपास जो ब्रांच होगी। मान लो किसी ने एसबीआई क्लर्क पास किया है, अगर आपके आसपास ब्रांच है एसबीआई की, तो वहां अगर वैकेंसी है
तो आपको वहां पे भेजा जाएगा। अगर वैकेंसी ही नहीं होगी तो आपको कैसे मिलेगा फिर सीट, है ना, तब आपको दूर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि किस एग्जाम में हमारे पास घर के पास हमें मिलने वाला है, होम मतलब जहां से पेपर दोगे वहां पे तो आपको पोस्टिंग रहेगी। अब डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है, वो ब्रांचेस का पहले फिर लिस्ट बनता है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है, उस हिसाब से आपको वहां पे पोजीशन मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें थी। आई होप आप यहाँ पे से समझ पाए होंगे। और आपको पता है कि वी हैव नाउ डिफरेंट एग्जाम। एसबीआई क्लर्क का हमारे पास डेट ऑलरेडी आ चुकी है, आईबीपीएस के लिए को भी आपको पता है अक्टूबर में होना है, आरआरबी का क्लर्क का हमारे पास नवंबर दिसंबर में होना है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, अब समय मतलब अच्छे से यूज करना है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि हम कैसे करेंगे, बट आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। एफर्ट डालोगे तो आपको समझ आएगा। खुद को एनालाइज करो, कहाँ आपके पास कमी है, कौन से पैटर्न में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। कंप्यूटर नॉलेज पढ़ना है तो आप पढ़ो उसको, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, अगर आप कोई हिंदी वाले बैकग्राउंड के हो तो आरआरबी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो ये सारी ही चीजें अब अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी। ये आपका अब जो बिल्कुल प्राइम टाइम है, गोल्डन टाइम है, इस टाइम पे मेहनत कर ली ना, आप किसी ना किसी एग्जाम में आराम से निकल ही जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से सारी चीजों की कोशिश करिए एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड यहाँ पे आप में से काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके डिफरेंट जो आपके सेशंस हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, एग्जाम की प्रैक्टिस आपकी है। ठीक है, ऑलरेडी आपके प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है, लाइव मॉक टेस्ट का, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, 11 AM पे हमेशा होता है आपका, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप न्यू पर्सन है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, एंड इसमें से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, मतलब बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कोर्स के जरिए ज्यादा अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहता है, तो आप कोर्स के जरिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है edutap.in। ठीक है, edutap वेबसाइट पे आपको जाना है और वहां पे आप यहाँ पे ये आपने ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको कोर्सेज पे जाना है, कोर्सेज पे आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज में आपको यहाँ पे ये कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। ये आपका सारे ही एग्जाम के लिए, ये कंप्लीट 6 एग्जाम को आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, बोथ पीओ एंड क्लर्क, बोथ प्री एंड मेंस, सब में आपको हेल्प करेगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे से एनरोल कर सकते हो। एंड नो मोर पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे से आपको डेमो लेक्चर्स भी जरूर मिलेंगे। डेमो लेक्चर्स आपके यहाँ पे हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे से कंसिडर कर सकते हो। एंड आपको और चीजें यहाँ पे जाननी हो तो आप यहाँ से इनको रीड कर सकते हो। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आपके पास प्री से लेकर मेंस तक के लिए पूरा मटेरियल यहाँ पे रहेगा, पूरी क्लासेस आपके पास रहेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं आपके, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी, सारी ही चीजें आपकी इसके अंदर हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यस इट इज गोइंग टू हेल्प मी, तो आप इसमें जरूर एनरोल करिएगा। अभी इसमें इतने ये आप देख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर भी रहता है, तो आप कंसिडर कर सकते हो उस टाइम पे जब आपको सही लगे। ठीक है, कि ये मैं इस टाइम पे इसको एनरोल कर सकता है। तो एनरोल करने के आपके पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट, आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इस तरीके से ही। सेकंड, आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस आप भी डाउनलोड कर सकते हैं।